साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वीके सिंह, जो कि एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता के खिलाफ काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर वीके सिंह जी से। सबसे पहले तो मैं मिस्टर मेघराज सिंह आपका अभिवादन करूंगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में कुछ कहने का या जनता की आवाज़ रखने का एक मौका दिया है। और जहां तक सवाल है एसडीएम दादरी मिस्टर आलोक गुप्ता का, नो डाउट उनके बारे में हमने सुना कि वो रात को 10 बजे 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में काम करते हैं। तो मेरी अंदर एक जिज्ञासा हुई, क्यों ना जाने कि आखिर रात को 10 बजे 11 बजे तक एसडीएम दादरी मिस्टर आलोक गुप्ता क्या काम करते हैं। तो जब मैंने ज़्यादा जानने का प्रयास किया तो पता चला कि एसडीएम दादरी मिस्टर आलोक गुप्ता का जनता के सरोकारों से कोई वास्ता नहीं है। एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता रात को 10 बजे 11 बजे तक जो दादरी तहसील परिसर में बैठते हैं, काम करते हैं, तो वास्तव में वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। उस समय वो खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, उस समय वो भूमाफियाओं के लिए काम कर रहे होते हैं, उस समय वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पर कब्जा करवाया जाए। इसके मेरे पास कुछ एविडेंस भी हैं। मैं एविडेंस के ग्राउंड पर आपसे बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता वास्तव में बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा केवल और केवल सिर्फ माफियाओं के पक्ष में है, आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं मिस्टर मेघराज जी को बताना चाहूँगा, इनके एसडीएम दादरी तहसील परिसर का एक केस जी दादरी तहसील में एसडीएम जे के न्यायालय में दिनांक 30 जून 2020 को अंतर्गत धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 24 वाद संख्या है 07081 ये दायर किया जाता है विवेक दहिया के द्वारा। ये वाद दायर होता है विवेक दहिया बनाम देवदत्त शर्मा। आप फिर से एक बार सुन लें, वाद संख्या 07081 30 जून 2020। अब 30 जून 2020 को विवेक दहिया वाद दायर करते हैं कि वो खसरा संख्या ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 329 के संक्रमणीय भूमिधर हैं और उनकी भूमि अड़ोस पड़ोस के काश्तकारों ने अपनी मेड़ मिलान होने के कारण काट ली है, जिससे मौके पर उनकी भूमि कम हो गई। बाद जो है एसडीएम न्यायिक के न्यायालय में दायर हो जाता है और बाद दायर होने के पश्चात एसडीएम न्यायिक एक आदेश देती हैं तहसीलदार को कि वो राजस्व टीम का गठन करवा करके मौके की स्थिति दिखवा ले। तहसीलदार महोदय द्वारा राजस्व टीम का गठन किया जाता है। राजस्व टीम गठन करने के बाद वो जो है राजस्व टीम मौके पर पहुंचती है, तो वहां जाकर के पता चलता है कि मिस्टर विवेक दहिया खसरा संख्या 329 जिसकी वो भूमि कम बता रहे हैं, वो वास्तव में कब्जे में ही नहीं है। तो यहाँ पर विवेक दहिया ने न्यायालय से तथ्य छुपाए। विवेक दहिया काबिज ही नहीं थे, तो उस ग्राउंड पर उनका जो है धारा 24 का वाद नहीं बनता है, उन्हें धारा 134 में जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि हमारी भूमि कहाँ है, हमारा खसरा कहाँ है, हम संक्रमणीय भूमिधर हैं और ये उसका मैं हकदार हूँ, मुझे वो हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर विवेक दहिया ने न्यायालय से तथ्य छुपाया, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 340 का अपराध है, उसको भी दरकिनार करते हुए इसके बाद अगला जो है एप्लीकेशन एसडीएम प्रशासनिक के ऑफिस में कार्यालय में विवेक दहिया द्वारा प्रेषित की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि हमारे पड़ोसी काश्तकारों ने चक मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जिससे उन्हें अपने खेत पर आने जाने में परेशानी होती है। अब मेघराज जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे, जब आप कहीं पर कब्जे में ही नहीं है,
तो आपको चक मार्ग अवरुद्ध होने से कौन से खेत पर आपको जाने में परेशानी हो रही है? सही बात। ये सबसे बड़ी समस्या है। मेघराज जी देखिए, आप इस बात को समझिए कि जिस जमीन पर आप काबिज नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि वो जमीन है कहाँ, तो आप आखिर कौन से चक में जाते हैं? कौन सा चक मार्ग अवरुद्ध हो गया है? दिनांक 24 जुलाई 2021 को एसडीएम दादरी अपने आदेश, मतलब एक प्रशासनिक आदेश देते हैं 2977 ST SDM 2021। इस आदेश के द्वारा वो एक राजस्व टीम का गठन करते हैं, भारी पुलिस बल दे देते हैं, अलाउ करते हैं, जो कि शासनादेश संख्या W650/19/2015 का वायलेशन। क्योंकि एज पर द लॉ, एक कानून के अनुसार, शासनादेश के अनुसार, कोई भी प्रकरण यदि किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, कोई भी प्रकरण यदि किसी भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस पे किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एसडीएम दादरी ने अपने आदेश से किसको, सक्षम न्यायालय के न्याय को प्रभावित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया। न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पर कब्जा करवा दिया। मतलब कब्जा किस पे करवाया? खसरा संख्या 329 का वाद चल रहा था। आपने एसडीएम न्यायालय एसडीएम दादरी मिस्टर आलोक गुप्ता ने खसरा संख्या, हैबतपुर की खसरा संख्या 330 और 327 पर कब्जा करवा दिया प्रशासनिक आदेश पर, जिससे कि न्याय प्रभावित हुआ। ऐसी स्थिति में भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ा। आपको मेघराज जी बताना चाहूंगा, ये एक उदाहरण मात्र था कि 329 की जगह उन्होंने 330 पर कब्जा करवा दिया या 327 पर कब्जा करा दिया। ऐसे लगभग दादरी तहसील परिसर में ऐसे लगभग 1000 केस ऐसे पेंडिंग हैं, जो कि एसडीएम दादरी मिस्टर आलोक गुप्ता ने न्यायालय में मामला रहते हुए, न्यायालय में लंबित मामले में, पेंडिंग मामलों में इन्होंने अपने प्रशासनिक आदेश पर निजी संपत्तियों पर कब्जा करवाया है, जो कि लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति का भूमि घोटाला है। आज की डेट में हम कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। मेरी ये समझ में नहीं आता है ये वाली बात किस बेवकूफ ने कही है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो क्या एसडीएम दादरी मिस्टर आलोक गुप्ता के लिए कानून कोई अलग बना हुआ है, जो उन्होंने न्यायालय के न्याय को प्रभावित करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश पर कमजोर व्यक्तियों की जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं? लगातार ऐसे 1000 केसेस पेंडिंग हैं। तो इसके लिए आपने कोई शिकायत कहीं की है योगी जी वगैरह से, या कहीं और किसी डिपार्टमेंट से? मेघराज जी, इस प्रकरण में हमने उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री को भी कई पत्र लिखे हैं, डीजीपी को भी कई बार पत्र लिखे हैं। अभी हाल ही में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजस्व को भी जो है पत्र लिखा है, जिसमें पत्र में जो है हमने उस पत्रावली में इनके द्वारा जो न्यायिक मामलों में इंटरवेन हस्तक्षेप का जो है डेट और इनके आदेश संख्या को जो है लिखा है। और मैंने तो यहाँ तक लिखा है कि वास्तव में हमारी जो उत्तर प्रदेश की ईमानदार सरकार है, पूरी ईमानदारी से इनके जो है कृत्यों की उच्च स्तरीय जांच करवाए और इनकी तमाम चल अचल संपत्तियों की जो है जांच करवाए जी। और इसके बाद जांच करवाने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो उचित दंड भी मिले, जिससे जो है एक आम जनता और दूसरे अधिकारियों के लिए एक सबक हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीके सिंह जी, आपने अपनी सारी समस्या और एसडीएम के खिलाफ जो आप लिख रहे हैं उसके बारे में बताया। धन्यवाद। बताइए, इतनी सारी शिकायतें आपने शासन प्रशासन को की हैं, क्या इन पर कभी कोई कार्रवाई हुई है? ऐसा है मेघराज जी, ये तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो है जुडिशियल सिस्टम एक तरह से पूरी तरह से आज की डेट में कोलैप्स हो चुका है। जो ऐसे एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता जैसे लोग होते हैं, ये रिश्वत लेकर के, अनुचित लाभ लेकर के अगर भूमाफियाओं को या समाज के जो है अनैतिक लोगों को बढ़ावा दे देते हैं, तो रिश्वत दे करके ये बच भी लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है। जरा सोचो,
एसडीएम दादरी के विरुद्ध डीजीपी को कंप्लेन, मुख्यमंत्री को कंप्लेन कई बार की जा चुकी है, लेकिन जांच के नाम पर होता कुछ नहीं है। ये जांच के नाम पर पैसे देकर के बच भी लेते हैं। नहीं, जरा एक बात और भी जरा इस पे गौर कीजिए कि स्पष्ट जो है शासन का आदेश है कि जो भी मामले किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित हैं, तो उन न्यायालयों में उन प्रकरणों में जो है प्रशासनिक इंटरवेन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे न्याय प्रभावित होता है जी। यहाँ पर एसडीएम दादरी मिस्टर आलोक गुप्ता ने न कि न्यायिक मामले में इंटरवेन किया, बल्कि एक पक्ष को से अनुचित लाभ लेते हुए उसे जो है कब्जा ही करवा दिया। ये कृत्य एक भूमाफिया का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पर कब्जा देना जो कि वैलिड नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो कि अगर आप जो है किसी न्यायिक मामले में इंटरवेन करते हो, दूसरे की जुडिशरी में इंटरवेन करते हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 186 का अपराध है और आपने प्रदत्त संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए न्याय को प्रभावित करने का प्रयास किया। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 217, 218, 219, 221, 222 का अपराध है। इवन देन प्लान करके ये सारी चीजें प्लानिंग का पार्ट थी, प्लान करके किया। ये 120 बी का अपराध है, 420 है और ये संविधान के अनुसार, संविधान हमारा कहता है कानून सबके लिए बराबर है, बराबरी दिखाई दे रही है। कानून किसके लिए बराबर है, किसके लिए बराबर नहीं है। और यहाँ तक कि मैंने जब हमसे कई हमारे जो है अधिवक्ता साथी हैं मेरे, आजकल दादरी तहसील परिसर में बहुत सारे अधिवक्ता साथी भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यहाँ तक कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इनका जो है बीजेपी गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा होल्ड है और ये जो है यहाँ पर इन्होंने दादरी में जो पोस्टिंग ली है वो भी 2 करोड़ रुपए दे करके ली है। अब ये गॉड नोज, मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं ऐसा, तो माइट भी ये बात सच भी हो कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी शिकायतें होने के बाद जो व्यक्ति 2 करोड़ दे करके अपनी यहाँ पर पोस्टिंग ले रहा है तो वो 50 करोड़ कमा के तो जाएगा ही। जी जी अच्छा, आप अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए जी कि अगर एसडीएम आलोक गुप्ता फिर भी अगर अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं और इसी तरह करते रहते हैं तो फिर आपका अगली कार्रवाई क्या करेंगे आप, क्या कदम होगा? मेघराज जी देखिए ऐसा है, एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता माना कि संवैधानिक शक्तियों से प्रदत्त हैं और वो अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। एसडीएम दादरी कोई आखिरी शब्द नहीं जी। और अगर आखिरी शब्द भी होते तो भी मैं डरता नहीं, क्योंकि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है। मैं एसडीएम दादरी आलोक गुप्ता को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देता हूं खुली कि वो अगर आखिरी शब्द है तो हर आखिरी शब्द के बाद लगने वाला फुल स्टॉप मैं हूं और वो मैं उनको जो है न्यायपालिका में घसीटूंगा, उनके अगेंस्ट को वारंटों में जाऊंगा कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरह का कार्य किया जो कि न्यायपालिका को प्रभावित करने वाला। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इतनी ईमानदार सरकार है, इसका भी कोई डर नहीं है क्या इसको? नहीं, डर तो है जी, उन्हें मुख्यमंत्री का डर नहीं है। अच्छा, डर है इस बात का कि कहीं वो जो है उजागर ना हो जाए, और उजागर हो गए और एक जो है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर उजागर हो गए तो कहीं उनका स्थानांतरण ना हो जाए, क्योंकि जो दादरी तहसील है ना वो उनके लिए एक कामधेनु की तरह है जो इच्छित वरदान देती है उन्हें। यहाँ के जो जितने भी माफिया हैं दादरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत, वो सब के सब कहीं न कहीं उनके जो है एसडीएम दादरी मिस्टर आलोक गुप्ता से बहुत अच्छे संबंध है, उनसे अच्छी साठगांठ है, जिससे उनके जो है महंगे शौक और जो है अच्छा जो है धन अर्जन हो रहा है। तो वो उनके लिए एक कामधेनु की तरह काम कर रहे हैं। और इसके बाद ही मैं अंतिम कुछ 2 पंक्तियों से अपनी बात को खत्म करूंगा। एसडीएम दादरी साहब को मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपना व्यक्तित्व उन्हें दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं सच्चे पथ का राही हूं,
कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जय हिंद। भैया ओ बाबू जी, ये खंबा में मत काटो, तसल्ली पकड़ लो, इसमें कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट का जजमेंट आता है, उसके बाद में खंबे काट लेना, कुछ भी काट लेना। हाँ, इसको साहब भैया कोर्ट जजमेंट दे देगा, उसके बाद जो चीज होगी वो कर लेना। सर नमस्कार सर, इसमें कोर्ट में केस चल रहा है, पिछले 1 साल भर हो गया, कोर्ट का जजमेंट आया, खंबे काट लेना दोनों को, पूछो इनसे कोर्ट का जजमेंट है, मैं नोटिस देता हूँ कोर्ट को आपको। ये तो जबरदस्ती और दबंगई के बलबूते पे तारबंदी और खंबे काट रहे हैं जी। वीडियो हटा ले।